नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ई-वाई-फाई ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए एसएससी जीडी के लिए आपकी जो रीजनिंग क्लास उसे आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें आपको कराया जाएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, एसएससी जीडी के लिए याद रखना है। और जो अदर एग्जाम है उनमें से जीके रीजनिंग की क्लास आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए भी आपके इंपॉर्टेंट रहेगा। फटाफट से सेशन को शेयर कर दें। जो नए जुड़े हैं विद्यार्थी सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल कर लेना, क्योंकि आपकी क्लास रोजाना आती है। सुबह 8:30 बजे इसका टाइम है, आप याद रखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करें फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके देखिए हम कर लेते हैं। आपका जो कल वाला क्वेश्चन रह गया था उससे सबसे पहले आपके लिए कर लेते हैं। कल आपका एक क्वेश्चन ये रह गया था। चलिए ये क्वेश्चन आपका रहा था कल। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, बताइए। ये क्वेश्चन था आपका जो कल रहेगा था, इसे आप कंप्लीट कर देते हैं। त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछी गई है इस आकृति के अंदर। देखिए ये आकृति दे रखी है, बताइए कितने त्रिभुज होंगे। देखिए अब देखिए इनमें आपकी काफी इसमें याद रखना है। ए बी सी डी ई एफ जी, आपका ये होगा एच आई और जी, ये आपके बन गए। देखिए इसमें वैसे तो आपको देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा होगा 3 3 6 8 9, 3 चौके 12, 13 14 15। कम से कम आप इसमें 22 तक तो आप सीधा सीधा इसमें पहुंच जाओगे, याद रखना है। लेकिन इसमें याद रखना है 22 तक आपको इसमें काम नहीं चलेगा। इसमें काफ़ी सारे ट्रायंगल हैं जिन्हें आपको याद करना है। देखिए इसमें बिल्कुल डिटेल्स देखिए, हम बड़े वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं। ट्रायंगल आपका ए बी सी, ये आपका एक तो है आपका ए बी सी, इसमें हो जाएगा बड़ा वाला। और उसी के आपके जो छोटे वाले हैं ए डी, ए बी सी के बाद में आप ले लेते हैं इसमें डी ई एफ। देखिए ये वाला ट्रायंगल लेते हैं बड़े बड़े वाले सभी, डी ई एफ के बाद आपका आ जाएगा डी ई आई, डी ई आई और आपके डी एफ आई, यानी कि आपके ये वाला और ये वाला ट्रायंगल याद रखना है। उसके बाद आपका आ जाएगा इसमें ई एफ एच, याद रखना है। मैंने इसीलिए आपको अल्फाबेट नंबर लिख दिया है, ई एफ और एच, ये वाला ट्रायंगल याद देंगे। उसके बाद आपका आएगा डी एच ई, डी एच ई वाला याद रखना है। साथ में याद रखें डी जे डी एच, जे डी एच, ये वाला ट्रायंगल याद रखना है। आपको ले लिया इसमें डी जे ई, डी आपका जे और ई, ये वाला ट्रायंगल याद। और उसके बाद आपके बनेंगे ए बी ई, ए बी ई, बी ई सी याद रखना है। आपका बी ई और आपकी सी, ये वाला ट्रायंगल पूरा। उसके बाद आपका ए बी डी, ए बी डी यानी कि ए बी और डी, ये वाला। और उसके साथ ही आपका ए डी सी भी ले लें, दूसरी साइड वाला है जो आपका ए डी सी भी ले लिया। अब उसके बाद जो डी जी सी वाला लेते हैं, डी जी और सी, ये वाला डी जी सी। और उसके बाद आपका जाएगा जी सी ई, जी सी ई, ये वाला ट्रायंगल आपका हो गया कंप्लीट है। आई जे ई, आई जे ई, आई जे ई, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल इसमें हो गया। और उसके बाद आपका ए जे बी, ए जे ई। और उसके बाद में आपका जाएगा, हमने लिया बी जे डी, बी जे डी वाला। देखिए बी आपका जे और डी, ये वाला ट्रायंगल है जो आपका अभी नहीं लिया, हमने अब में लिख दिया है। उसके बाद में आपका एफ बी एच, एफ बी और एच, ये वाला ट्रायंगल याद रखना है। उसके बाद में आपका बी एच डी, बाद में ए ई डी, ए ई डी के बाद में आपका जाएगा ए एफ डी आई ई जी। आई ई जे कौन सा है, आई और आपका देखिए ई और जे, ये छोटा वाला ट्रायंगल है जो, ये आपका इसमें ले लिया। और उसके बाद में आपका आ जाएगा डी बी एफ, डी बी एफ, डी बी और एफ, ये वाला बड़ा ट्रायंगल पूरा इसका याद रखना है। अब उसके बाद में ए एफ ई, और आपके इसमें 3 ट्रायंगल और बचे हैं, ए एफ आई वाला, ए एफ और आई वाला, ये ऊपर वाला। उसके बाद में आपका हो जाएगा ए आई ई, ए आई और ई, याद रखना है। इसीलिए देखिए आसान हो गया आपका बी ई एफ, बी ई और आपका ये होगा एफ, ये पूरा एक ट्रायंगल। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे आपके? 28 ट्रायंगल इसमें आएंगे, याद रखना है। कितने आएंगे इसमें? 28 ट्रायंगल आपके इसमें रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन का? सी ऑप्शन आपका सही होगा। ये ऑप्शन आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन क्यों। चलिए तब पढ़ते हैं हम आज के सवालों को। फर्स्ट सवाल से देखिए, हमारा पहला सवाल है, इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा। प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये पहला है आज का। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के शब्दों अक्षरों का विषम युग्म आपको छांटना है। छांटिए विषम युग्म कौन सा होगा। तो देखिए आपका NHDB, ये है जो आपका NHDB, याद रखना है। एन का मान NHDB, एन का मान कितना होता है? एन का मान होता है 14, एच का 8, डी का 4, बी का 2, याद रखना है। आपको उसी अनुसार BXJC, बी का मान 2, एक्स का कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, याद रखना है। जे का 10 और सी का 3। अब देखिए ZTJM, जेड का होता है 26, टी का होता है कितना 20, जी का 10, एम का 13। अब आपका है PLFH, पी का होता है 16, एल का होता है 12, एफ का होता है 6, एच का होता है 8। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ थोड़ा सा अंदाजा लग रहा होगा। देखिए अब यहाँ पर आप देखें, देखिए 14 8 4 2 2 24 10 3, 2 से 24, फिर उसके बाद घटाया, फिर उसके बाद इसमें घटाया, पहले वाले में घटा रहा है, फिर दोबारा घटा रहा है, फिर लास्ट में घटा, इनकी घटाते घटाते ही चल रहा है। इसमें देखिए 26 से 20 गया, 20 से 10, 10 से फिर 13 बढ़ गया, इसमें प्लस कर दिया, पहले माइनस कर रहा है। 16 से 12, 12 से 6, 6 से फिर आपके इसमें इंक्रीज कर दिया। अब इसमें यहाँ से आपको याद करना क्या है, विषम आपको युग्म छांटना है। विषम युग्म कौन सा होगा? इसमें याद रखना जो आपके वर्णमाला में घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया, कौन से में? मात्र फर्स्ट ऑप्शन में, यानी कि इसमें आपके घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में इनको आपको व्यवस्थित किया गया है, याद रखना है, मात्र फर्स्ट वाला ऑप्शन में। बाकी के में आप देखें, देखिए यहाँ से 2 से 24 गया 10, और फिर उसके बाद में देखिए यहाँ से इंक्रीज किया, फिर उसके बाद इसमें घटा दिया। अब ये आपका घटता हुआ क्रम नहीं है, घट रहा है बढ़ रहा है। इस वाले में भी आपको घट रहा है बढ़ रहा है, इस वाले में भी। तो याद रखना विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला का जो है, याद रखना है, इसमें केवल वर्णमाला के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका विषम हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर बताएं, आंसर दिए। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याएं दिए गए समुच्चय में संबंधित हैं। संख्या दे रखी है आपके पास 11 13 17। अंदाजा लगाइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन का, बताइए। तो क्या आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखें। देखिए 11 13 और 17 आपको यहाँ से अंदाजा लगाना है। 11 13 17 क्या है? 11 17 13 क्या है? ये आपकी सभी क्या है? अभाज्य संख्या। ये सभी क्या है? आपकी अभाज्य संख्या है, याद रखना, अभाज्य संख्या है आपकी, ये सभी याद रखेंगे। अब इसी अनुसार आपको इस ऑप्शन में से भी आपको छांटना है अभाज्य संख्या कौन कौन सी है उनको। देखिए 9 25, ये अभाज्य संख्या नहीं है, 9 में भाग जाता है, 25 में जाता है, ये भी नहीं होगा। 29 31 33, इसमें आपका 11 का भाग जा रहा है, याद रखना है। ये भी इसमें 11 का भाग जाता है 33 में, तो ये भी आपकी सभी अभाज्य संख्या नहीं है। 41 43 53, देखिए 41 43 53 में 41 में किसी का भाग नहीं जाता, 43 में भी नहीं जाता, और 53 में भी नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा। इनका अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी इसमें, याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर सी में आपके मिलान खरा है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें देख लो, देखिए 65 दे रखा है, 5 का चले जाएगा, 15 का 5 का चले जाएगा, इसको याद रखना है। सी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंसर दीजिए। किसी निश्चित कूट भाषा में ZOMBIE, ये आपको दे रखा है, इसे क्या लिख रहा है? ZOMBI को लिख रहा है इसमें, याद रखना है। देखिए इसे लिखा है BEIMOZ। उसी अनुसार आपको फ्लेक्स FLEX, फ्लेक्स को क्या लिखने के लिए बोला है? फ्लेक्स को लिख रहा है EFLX, फ्लेक्स को EFLX। तो आपको प्रोडक्ट को क्या लिखा जाएगा वह आपको याद करना है, PRODUCT, इसे आपको याद करना है।
प्रोडक्ट को किस प्रकार से हम लिखेंगे। एसएससी जीडी के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शिफ्ट फर्स्ट में। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखना है, सीधा सा देखिए ZOMBIOE को किस प्रकार से लिखा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर BOBI, बी को आगे ले आया, ई को फर्स्ट में लाया, आई को आगे ले आया, MOZ आपको इसमें इस प्रकार से आपने सोचा होगा। नेक्स्ट में यदि बात करें, देखिए सबसे पहले ई को उठाया इसमें, उसके बाद एफ को उठाया, उसके बाद एल और एक्स, कोई क्रम ही नहीं है ये आपका इस प्रकार से, तो आपको होगा नहीं, याद रखना है। तो इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें आपको याद रखना है इसके अंदर क्या क्या है। जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर है आपका, जो यानी कि अल्फ़ाबेट यानी कि आपके वर्णमाला में जो व्यवस्थित करना है, अल्फ़ाबेट नंबर के अनुसार ने व्यवस्थित कर दिया है। देखिए ज़ॉम्बी को आपको ZOMBI को क्या किया इसने, अल्फ़ाबेट नंबर के हिसाब से लिया, यानी कि फर्स्ट नंबर पर अल्फ़ाबेट नंबर बी आता है। बी का मान के देखिए नंबर लिखें, बी का मान होता है 2, आई का 9, ई का 5 होता है, एम का 13, ओ का 15 और जेड का 26। देखिए आपके सबसे पहले अल्फ़ाबेट नंबर के हिसाब से 2 नंबर का पहला आएगा, बी आपका ले लिया फर्स्ट नंबर पर, याद रखना है। उसके बाद आपका आएगा ई 5 नंबर वाला, ई को लिया। उसके बाद आपका 9 आएगा, 9 को लिया। 13 आएगा, एम को लिया, ओ को लिया और जेड को लिया। उसी अनुसार देखिए फ्लैक्स में भी सबसे पहले आएगा ई, उसके बाद आपका आएगा फर्स्ट नंबर पर ई एफ आता है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर एल आता है और फोर्थ नंबर पे। अल्फ़ाबेट नंबर के हिसाब से आपने जमा दीजिए। प्रोडक्ट में सबसे पहले कौन सा जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले कौन सा आएगा, सी वाला, सी आ जाएगा। उसके बाद आपको कौन सा आएगा, सी के बाद आता है डी, सी डी सभी में दे रखा है। डी के बाद आपका कौन सा जाएगा, ओ, डी के बाद कौन सा आएगा आपका ओ, याद रखें। ओ के बाद आपको कौन सा जाएगा, ओ के बाद आएगा आपका पी, ओ के बाद कौन सा आ जाएगा आपका पी आ जाएगा। फिर उसके बाद आर, आर के बाद आता है आपका टी और यू, ये आपको बनेगा CDOPRTU। किसमें दे रखा है, CDOPRTU। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। सभी को समझ में आया नहीं आया बताइए, फटाफट से शेयर कर दें। जो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको बताना है, आंसर दीजिए क्या आंसर होगा। उस सही विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, उन्हें आपको बताना है। बताइए। देखिए आपको सबसे पहले रखा है ए बी सभी में समान है, याद रखना। सभी के अंदर ए बी समान है, याद रखिए। अब उसके बाद में आपका आता है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर में दे रखा है इसमें यू एस यू एस एस। तो यू और एस में सबसे पहले कौन सा आएगा, एस वाला आएंगे, ये वाले पहले आएंगे, याद रखना है। यू वाले इसमें लास्ट में चले जाएंगे, इनकी आपके फर्स्ट और आपके थर्ड नंबर ऑप्शन है जो आपके लास्ट में चलेगा, इनकी फर्स्ट और ये तो आपके लास्ट में जाएंगे, तो याद रखना है ये आपका याद है। अब एस वालों में देखें, देखिए यहाँ पर देखिए एस वालों में देखिए एस के बाद में आपका एस के बाद आ रहा है इसमें टी, इसमें आ रहा है टी, और इसमें एस वाले में भी टी आ रहा है, इसमें भी टी है, और इसमें आपके क्या आ रहा है, इसमें यू, यू आ रहा है। तो आपके देखिए टी पहले आएगा, यू आएगा, तो आपका टी पहले आएगा जी। 2 और 4 वाले ऑप्शन इससे पहले आएगा, 2 और 4 वाले की 2 आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा, इनके तीसरा आपका पहले आएगा ही नहीं, याद रखना है। अब देखिए टी के बाद में देखिए आर, इसमें देखिए ये तो आपके बाद में आएगा, लेकिन तीसरे नंबर पे ये आएगा, यानी कि आपका 5वां जो नंबर है ये आपका तीसरे नंबर पर आएगा। 2 4 5 डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, याद रखना है। यहीं से अंदाजा चलेगा कि आपको जो यू वाला है जो आपको तीसरे नंबर पर आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन आप आगे देखें तो ए और यू में से सबसे पहले कौन सा आएगा, ए आएगा, तो ये आपका फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा, दूसरे नंबर ए, और ये आपका जाएगा दूसरे नंबर पर इनकी 4 ए 2 4 5, इनकी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना है। आगे आपको सॉल्व करना नहीं है, याद रखिए सभी, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, बताइए आंसर दीजिए क्या आंसर। सीरीज का क्वेश्चन है, 13 से 17 बना, 13 से 17 बना, 17 से 26, 26 से 51, 51 से क्या बनेगा उसे ज्ञात करना है। उसके बाद आपको 221 आपका बनाए। चलिए बताइए आंसर दीजिए फटाफट से। देखिए आपको सवाल में दिया हुआ है 13, 17, 26, 51, ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, और 221। देखिए 13 से 17 कितने का अंतर होगा, 13 से 17 में आपके कितने का अंतर है, याद रखना, +3 किया इसमें,
सॉरी, इसमें क्या करेंगे हम, प्लस इसमें क्या है आपका 4, 4 और 3 आपका 17 होता है। 17 और 26 कितना, 17 से 26 जाने के लिए इसमें प्लस 9 किया, 9 10 से 26, और 26 में 51 के लिए कितना कर देंगे इसमें, 26 से 51 से घटाइए, 51 से 26 जाएगा जब आपका कितना बचेगा, प्लस 25। तो यहाँ पर क्या करना है आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर क्या करना है आपको ज्ञात करना है। और देखिए अब यहाँ से थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा, 4 9 25, ये आपके किसके स्क्वायर हैं, क्या देखें ये आपका हो जाएगा जी, ये आपका है 2 का स्क्वायर, याद रखना है। ये कितने का है, ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये आपका है 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको अंदाजा लगेगा 2 3, देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 5, 2 3 5, अब उसके बाद कौन सा आएगा आपका 7, 7 का स्क्वायर आएगा, याद रखना है। यहाँ पर क्या आएगा आपका 7 का स्क्वायर, याद रखना। देखिए 2 3 5 इनके आपकी अभाज्य संख्या है, 7 भी आपकी कौन सी हो जाएगी, अभाज्य संख्या। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का 49 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 इसमें 51 49 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 9 10 और 5 से 4 10, आपका 100 हो गया। अब यहाँ से आगे देखिए 7 का, यहाँ से आगे 100 में से कितना 2 से 121 आपका बचेगा, कितना बचेगा 121। आप देख लीजिए यहाँ पर कितने का 11 का स्क्वायर हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इनकी बी ऑप्शन आपका राइट ऐसे होगा, क्वेश्चन का याद रखना है, तो आपका याद रखना है। चलिए समझ में आ गया ना, अगला क्वेश्चन, चलिए आंसर दीजिए, क्या आंसर हो क्वेश्चन का, बताइए आंसर क्या होगा, दीजिए। चलिए देखिए, यदि एन एम की पत्नी है, सवाल बोला है यदि एन जो है वह एम की क्या है, पत्नी है। एन आपकी देखिए, एन ये आपका ये होगा, याद रखना है, एन आपकी माइनस, याद रखनी, एन है जो आपकी क्या है, एम की पत्नी है, ये आपकी एम, एम की क्या हो गई, पत्नी, याद रखना है। ये हो गया आपस में पति और पत्नी, याद रखेंगे, पति पत्नी और पति, याद ये हो गई। आगे दे रखा है ए आर की बहन है, सवाल में कहा है कि ए जो है क्या है, आर की क्या बन रही है, बहन, यानी कि आर की बहन है ए आर की बहन है, एस एन की माँ है। देखिए ए आर की बहन है, ए है जो आपकी क्या है, आर की बहन है, इनकी आर की बहन हो जाएगी, तो आर प्लस ये माइनस माइनस, याद रखना है। भाई बहन को हो गया आपस में, आर की बहन हो गई, याद रखना है। आगे सवाल में कहा है एस एन की माँ है, एस जो है आपकी एन की माँ है, तो एन आपका ये रहा, इसकी माँ है एस, एस की माँ, एन की माँ कौन हो जाएगी, एस हो जाएगी, यानी कि आपको माइनस ये क्या लगेगी, इसकी क्या लगेगी, माँ है, तो मदर आपका हो जाएगा, याद रखना है। आगे सवाल में कहा है के एम का भाई है, ये जो है आपका एम का क्या है, भाई लगता है, तो ये हो गया प्लस भाई, याद रखना है, भाई है। आर एन का बेटा है, आर जो है एन का क्या है, बेटा है, एन का बेटा है आर, ये प्लस हो गया, याद रखना है। और आर और एन दोनों क्या है, भाई बहन है, आर और ए सॉरी, आर और ए क्या है, दोनों भाई बहन है, तो आपका ए यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर याद रखना है, ये आपका होगा। अब सवाल में पूछा क्या गया है, सवाल में पूछा है तो बताइए के का ए से क्या संबंध है, बताइए के का जो है ए से क्या संबंध होगा, के का ए से क्या संबंध होगा। देखिए आप अपने ऊपर लगा के देखें, आपका पिताजी इनके आपके फादर के भाई आपके क्या लगेंगे, आपके पिताजी के भाई क्या लगेंगे, अपने पापा के भाई क्या लगते हैं, चाचा, क्या लगेंगे, चाचा होगा, इनके अंकल। इसमें दे रखा ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन आपका राइट इसी जगह ना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना अंकल आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए आंसर दीजिए क्वेश्चन का, क्या आंसर होगा। 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, बताइए। जो मैंने आपके लिए पिछली क्लासों में जो क्वेश्चन कराए हैं इसमें इसके उसी से संबंधित क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आपके आगे और इसे बढ़ा दिया है।
बताइए 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। पहले क्या करते थे हम, पहले वाले क्वेश्चनों में ये आपके जून की जगह क्या था, जनवरी वाला महीना ही उसमें दे दिया था कि आपके 29 जनवरी जनवरी 2010 को कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सीधा से फर्स्ट महीना आपको देता है। अब इसमें दिया है जून का वाला महीना, जून यानी कि आपके आगे इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि आपका याद रखना है। ये आपके दिए हैं, तो इसे किस प्रकार से करेंगे सॉल्व, समझेंगे सभी, याद रखना है। देखिए आपको सबसे पहले आपको पता होगा इसमें जो दो आपकी 2000 है, वर्ष 2000 है, जो आपके इसमें कितने दिन होते हैं, शून्य विषम दिन होते हैं, याद रखना है। 2000 में कितने होंगे, विषम दिन होंगे शून्य, याद रखेंगे। अब 2001 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमसे पूछा ही है। यहाँ तक लेकर के आपके विषम दिनों से 2001 में 1 होता है, 2 में 1, 3 में 1, 4 में कितना होगा 2, क्योंकि 4 क्या है आपका 2004 आपकी क्या है अधि वर्ष के अंदर आता है, अगली वर्ष 4 का भाग जा रहा है, तो 2 आपके विषम दिन होंगे। यहाँ पर भी आपका 1 हो जाएगा, 1 1, 8 में 2 होंगे और 9 में आपका 1, यानी कि आपके देखिए एक तो है आपका 2008, 2004 और 2008, ये दोनों क्या हैं आपके अधि वर्ष आप कह सकते हैं, इन्हें लीप वर्ष कह सकते हैं, याद रखना है अधि वर्ष। तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 2 विषम दिन इनके अंदर आएंगे, याद रखेंगे। इन्हें ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक देखिए ये आपका देखिए आपको ऐड करना भी नहीं है, क्योंकि जितने विषम दिन बचे उनको आप काउंट कर लेना, क्योंकि आपके लिए याद रखना है। देखिए हमें 7 से भाग देना होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 0 शेष बचेगा, 2 3 और 4 आपके 1 2 1 और 2 कितना, 3 और 1 4, आपके कितने विषम दिन बचे, आपके 4 विषम दिन यहाँ पर आपके बचे हुए हैं, याद रखना है। ये तो आपका हो गया, यहाँ पर आपके कितने 4 विषम दिन आपके यहाँ पर आपके बच गए, याद रखना है। तो आगे देखिए हम बात करेंगे 29 जून 2010 तक, और आपको ज्ञात करना है 29 जून 2010 यानी कि आपकी काउंट करेंगे आपका 1 जनवरी 2010 से लेकर के आपका 10 से लेकर के 29 जून 2010 तक और आपको काउंट करना है, इतना और काउंट करना है। देखिए जनवरी, देखिए महीने आप याद रखना है, जनवरी का हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपका मई, और आपके जून में आपके महीने, जनवरी कितने का महीना होता है, जनवरी होता है आपको 31 का, फरवरी आपका हो जाएगा कितने का, फरवरी होता है आपका 28 को हो जाएगा, ये याद रखना है। और ये आपका मार्च कितने को हो जाएगा 31, अप्रैल 30, तो ये आपका कितने हो जाएगा 31 का, और जून में आपके महीने दिन दे ही रखें 29 जून तक हमें निकालना है। अब इन्हें टोटल काउंट करें, देखिए टोटल इन्हें काउंट कर लीजिए, 31 प्लस में 28 प्लस में 31 प्लस में 30 प्लस में 31 प्लस में 29, याद रखना है, इन्हें आपको काउंट करना है। तो टोटल कितना आ जाएगा, इन सभी को काउंट करोगे आप, तो टोटल आ जाएगा आपका 180, याद रखना है, टोटल कितना हो जाएगा 180 आपको हो जाएगा। अब देखिए और आपके बच्चे हुए हैं आपके ये 180, आपके देखिए 180 आपका होगा। अब इसमें आप क्या कर दीजिए, 180 में 7 का भाग दीजिए, कितना बचेगा 180 में यदि हम 7 का भाग दें, देखिए 7 2 होता है 14, 14 और आपके 8 में 4 गए 4 बचे 40, 40 में 7 का भाग देंगे 7 चौक 28, 35, तो आपके कितने दिन बच जाएंगे, 5 विषम दिन आपके यहाँ पर बच जाएंगे, 5 विषम दिन यहाँ पर है। अब हमें टोटल आपको निकालना है, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, देखिए 4 विषम तो आपके ये रहे और 5 ये रहे, 5 और 4 कितना हो जाएगा टोटल, 5 प्लस में 4 बराबर कितना हो जाएगा 9 आपके हो जाएंगे, 9 विषम दिन हो गए, 9 विषम दिन है। 9 विषम दिन का मतलब क्या है, 9 विषम दिन का मतलब हो जाएगा आपका, यानी कि आपके 9 का मतलब होगा, एक तो आपका 7 दिन का सप्ताह होगा, 9 में 7 गए, कितना बचा आपके, याद रखना है 2 दिन, यानी कि आपके टोटल कितना आएंगे 2 विषम दिन आएंगे, 2 विषम दिन, यानी कि 2 का मतलब है क्या, सोम मंगल, मंगलवार आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, याद है। तो आपके 9 विषम दिन बचे हैं ना, तो आप इसे 9 में भी 7 का भाग दे लीजिए, आपके कितना शेष वो बच जाएगा आपका शेष 2 आपका शेष बचेगा, याद रखना 2 बचे हैं तो आपको मंगलवार आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, याद रखेंगे सभी।
चलिए तो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया? चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बताइए, आंसर दीजिए, बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन का। एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत आपको ज्ञात करना है, कि 3 के विपरीत जो होगा उसे आपको ज्ञात करना है। बताइए। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आंसर क्या होगा। अब देखिए इस वाले पासे में आप ध्यान से देखें, देखिए 3 आपको यहाँ पर दे रखा है, 3 और 3 आपके इसमें भी दे रखा है। लेकिन देखिए आपको ध्यान रखना 3 के आपके विपरीत फलक वाला आपको पूछा गया है, तो यानी सामने वाले पासे में 2 और 4 कॉमन है, इन दोनों में 2 और 4 कॉमन है, तो 2 और 4 इसमें भी आपके कॉमन है। 2 और 4 क्या है, इसके अंदर भी आपके 2 और 4 यानी कि दोनों में आपके रखना है, कॉमन है। तो जिस प्रकार से आपके रखना, जिस भी पासे में 2 समान अंक आपके दो आपके बॉक्स में 2 फलक हैं वो समान दिखाई दें, तो याद रखना उनमें से जो आपके बचे हुई संख्या है वो आपके विपरीत हो जाएगी। यानी कि 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत आपका 6 हो जाएगा, याद रखना है। 3 के विपरीत क्या आ जाएगा आपका 6 आपका आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन का आंसर, याद रखेंगे। तो विपरीत हो जाएगा आपका 6, याद रखना है। चलिए समझ में आया नहीं आया एक बार एक बताइए फटाफट से। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। फटाफट से जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल कर लेना, क्योंकि हमारा जो भी नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। आपकी रीजनिंग की इस क्लास का टाइम है सुबह 8:30 बजे का टाइम है, याद रखना सभी को। सुबह 8:30 बजे आप रोजाना जुड़ जाया करें। आज क्लास थोड़ा लेट है, याद रखें आपको कल से आपके टाइम पर आपको क्लास मिल जाएगी 8:30 बजे, याद रखना। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, धन्यवाद।